हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। एचएसएससी एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। सीईटी कब होगा या क्या कुछ चीज़ें हैं। डेली आप नोटिफिकेशन देखते होगे चैनल्स पे या टेलीग्राम चैनल जो चले हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे। आज सीईटी होगा, आज वेंडर डिसाइड हो रहा है, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। तो ये सारे रूमर्स हैं और कुछ नहीं है। आपको न्यूज़पेपर में भी आता होगा, सीएम ने ये बयान दिया, अब सीईटी होगा। तो क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक एक टॉपिक पे मैं बात करूंगा, वीडियो एंड तक देख लेना। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने किसी और वीडियो में दिया होगा, मेरे काफ़ी एग्जाम्स क्लियर हैं, तो जो ऑलरेडी जो जुड़े हैं उनको तो पता है। बाकी जो न्यू हैं, किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम्स मेरे क्लियर है, हरियाणा गवर्नमेंट के भी क्लियर हैं। तो सीईटी एग्जाम्स की बात करें, कब हो सकता है क्या नहीं। तो कुछ क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस ग्रुप्स, जो ग्रुप 20 है आई थिंक, कि पहले उनके पेपर होंगे, उसके बाद कहीं सीईटी की बात होगी। तो मान लो 3 मंथ में होती है, 4 मंथ में होती है। पहली बात तो ये सारे रूमर्स हैं, वेंडर डिसाइड ये वो, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, सब हवा में तीर मारते हैं, वीडियो बनाते हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है इस टाइम पे, क्योंकि आपको सबसे पहले इस टाइम पे नौकरी की ज़रूरत है। चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट से मिले, चाहे जहाँ मर्जी से मिले। ठीक है, आप वेस्ट नहीं कर सकते। आपको ये पता कि पिछली बार जो सीईटी हुआ था, 3 से 4 साल के अंदर भर्ती पूरी हुई है। तो इस बार भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी भर्ती, मान लो आज सीईटी ले लिया तो कल तक भर्ती पूरी कर देंगे। पहले प्री होगा, फिर मेंस का आपको कुछ नहीं पता। और पॉलिटिकल स्टंट होता है, जैसे इलेक्शन पास होता है उस टाइम पे ही करवाते हैं मैक्सिमम तो। बट ये जल्दी कराते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं उस बात को। चलो मान लो पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन अप ही होगा। पिछली बार कई ऐसे बच्चे थे जिनको ट्रस्ट ही नहीं था। उनमें से मैं भी एक था कि मैंने कभी सीईटी फिल ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट, मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब थी। दूसरा, मेरे को ट्रस्ट नहीं था कि हरियाणा में भी कोई फेयर सिलेक्शन होगा या हरियाणा में भी जल्दी ये भर्ती पूरी करा देंगे, ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने चलो करवाया, वो गुड बात है, और शायद इसीलिए बच्चे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको, जो देखो 25 से 30 जिनकी भी एज है ना, सबसे ज़्यादा तो उनको दिक्कत है, क्योंकि आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कईयों की शादी होनी है, कईयों को कुछ और होना है। 25 से 30 वालों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप 3 या 4 साल वेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक जॉब के लिए आप 3 4 साल वेट नहीं कर सकते। आपको इस टाइम जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, जैसे इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है, सारे एग्जाम्स में आता है। पहली बात तो आप सारे एग्जाम्स फिल करो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सारे एग्जाम्स फिल किया करो। इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है, मैथ कॉमन सब्जेक्ट है, रीजनिंग कॉमन सब्जेक्ट है, और जी के भी कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी वगैरह। ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं। कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करो। जी के में ना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं मेन मेन टॉपिक्स, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैं एक वीडियो में सारे टॉपिक्स आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक पढ़ लिया करो, क्योंकि पैटर्न वही आता है। आपको ना स्मार्ट वर्क करने की जरूरत, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स उठा लो, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, तो टॉपिक वही आते हैं। आपको ज़्यादा घुमा फिरा के पूरा, कई लूसेंट का पूरा ही रट्टा मार लेते हैं पेज 1 से लेके पेज 500 तक, ऐसा नहीं है। आपको मेन मेन टॉपिक्स ही करने हैं जो रिसेंट में चले हुए हैं। मैं भी सारे एग्जाम्स देता हूँ, मुझे भी सारा पता है कि हाँ ये टॉपिक्स मेजर पूछता है, आपको वो मेजर वाला पे ही रट्टा मारना है मेन। तो इन सब्जेक्ट पे फोकस करें। मैथ के मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, कि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखे हैं, कुछ देखे हैं अच्छे, वैसे तो सिंपल आते हैं। कुछ जैसे आपके जो एडवांस मैथ होता है उससे भी आ जाता है। तो एसएससी वाले तो एडवांस मैथ किया होता है, बट जो सिर्फ हरियाणा की तैयारी करते हैं उनके लिए उसमें दिक्कत होती है। तो एडवांस मैथ हो गया, अरिथमेटिक हो गया, तो आप ना एसएससी वगैरह की तैयारी कर लो, या और भी जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर लिया करो। अदर स्टेट गवर्नमेंट की कह रहा हूँ मैं, या कोर्ट का हो गया जैसे पेपर, या जो बीच में जो भी पेपर आता है आप सारे फिल करो। तो जी के सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आता है एचएसएससी एग्जाम्स में, एक्स्ट्रा क्या आता है, एक तो हरियाणा जी के एक्स्ट्रा आती है, और एक हिंदी एक्स्ट्रा आती है। उसके अलावा सारा कॉमन पेपर होता है। तो हरियाणा जी के सिर्फ आप 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी मैंने पहले बताई भी है, आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर बुक कोई भी मार्केट से परचेज करनी है, उसका सीधा रट्टा मार लो। मैक्सिमम से 2000 क्वेश्चन होंगे, उससे ऊपर है नहीं। और 75 या 80% क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे इन्हीं 2000 क्वेश्चनों में से। बुक मैंने पहले भी बताई हुई है। बाकी जो मैं वीडियो डालूंगा वीकेंड वगैरह पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, या आपको एक तरीका बताऊंगा, तो उसमें भी आप देख सकते हो। कोई भी बुक परचेज कर सकते हो और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हैं। मेन बात ये है। तो ये 2000 क्वेश्चन रट्टे मारने 10 दिन के अंदर भी कर सकते हो। जब आपका पेपर आता है ना, उन 10 दिन के अंदर भी आप ये कर सकते हो। मैंने भी यही सेम स्ट्रेटजी अपनाई थी जब मैंने हरियाणा का पेपर दिया था, और मेरे 176 मार्क्स थे 200 में से। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी अपनानी है आपने भी। कोई ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप हरियाणा जी के भी 2 3 घंटे डेली के वेस्ट करो। ऐसे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है।
अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो। और सबको अर्ली जॉब चाहिए इस टाइम पे, ये नहीं है कि हरियाणा से मिले या कहाँ से मिले, जॉब की आपको ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें फॉलो अप करो। आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करो, जैसे एसएससी वगैरह होता है या जो भी होता है, जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे मैं वीक पे वीडियो डाल दूंगा, वीकेंड पे वीडियो बना के आपको डाल दिया करूँगा। देखो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। और हरियाणा में जॉब लेना देखो ईजी होता है, बट ये थोड़ा लेट करते हैं, 3-4 साल लगा देते हैं कई बार। तो इस बार कितने लगाएंगे हमें पता नहीं है, बट जॉब लेना ईजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो बाहर वाले नहीं बढ़ते, दूसरी बात क्या है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ करें तो यहाँ भी दिक्कत हो जाए। और सिर्फ एक ही पेपर आपने सीईटी पर ही देना है, उसके बाद जो मेंस है उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा ही पैटर्न है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, और वैकेंसी भी काफ़ी होती हैं। अब एसएससी में देखो, अब एसएससी सीएचएसएल ही देख लो आप, सीएचएसएल की कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई है, 322 नंबर पे कट ऑफ गई है। सीजीएल की परी की देख लो कट ऑफ कितनी गई, 322 360 में से गई है। तो कंपटीशन आने वाले टाइम पे इंक्रीज ही होने वाला है। 2026 में पे कमीशन रिवाइज हो रहा है, तो आप देखना कि आपको कंपटीशन इस टाइम पे अप ही मिलेगा। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में कूदेंगे, जो इसमें सीईटी वगैरह में ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, क्लर्क हैं या कोई भी पटवारी हैं, वो सारे दोबारा से भी एग्जाम्स देंगे कि बढ़िया जॉब चाहिए। तो उसमें कंपटीशन क्या होगा, आप ही होने वाला है ना। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो। और सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दिया करूँगा कि ये टॉपिक आपने पढ़ने हैं, पॉलिटी हो गया चाहे हिस्ट्री हो गया, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लो, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पढ़ना आप लोगों ने ही है, और फालतू की 5-5 घंटे की क्लासेस अटेंड करना छोड़ दें। मैक्सिमम आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर लो। और कल को अगर मैं कुछ आपको, जैसे पेपर आता भी है, कोर्स लाऊं या कुछ भी लाऊं, तो उसमें ये रहेगा कि आपको सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करो। आप एक अच्छे टेस्ट दो, अच्छा सब कुछ करो। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज करना। ठीक है, ये आपको हर कोई बंदा बताता है ये स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपको यही फॉलो करनी है, ना कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू का। तो फालतू की चीज़ों से बचना। आज के टाइम डाटा फ्री का इतना अवेलेबल है, तो उससे भी भटक ही रहे हो आप उससे ना। एक होता है आपके पास सोर्स ही नहीं है, एक इतने ज़्यादा सोर्स हैं आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है।